हेलो क्लास 10। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया, 22 में आया हुआ है और एक केस स्टडी के फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, अब केस स्टडी दे दिया तो घबराना नहीं है, कोई टफ नहीं है, कंसेप्ट वही है। इसमें काम और आसान कर दिया है कि फिगर दिया हुआ है और इन्होंने जो इंडिया में फेस्टिवल जो आपका काइट फेस्टिवल है 14 जनवरी को मनाया जाता है, उसके ऊपर इन्होंने पैटर्न तैयार किया है कि हमारे एक काइट ए है और एक काइट बी है। ठीक है, और दोनों का एंगल दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना स्ट्रिंग यूज होगा ताकि हम दोनों काइट को स्ट्रेट रख पाए, यानी AC प्लस CB, ये आपसे पूछा जा रहा है। और डिस्टेंस बिटवीन बोथ काइट्स, दोनों काइट्स के बीच क्या डिस्टेंस है ये भी आपसे पूछा जा रहा है, D। तो हमने डिटेल में नहीं लिखा है, हो सकता है मैं वीडियो में इसको ऐड कर दूं क्वेश्चन को। कंसेप्ट यही है, फिगर दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है जो रेड में दिखाया गया ना वो आपके काइट के स्ट्रिंग का लेंथ है। एक काइट ये है, एक काइट ये है, और दोनों के बीच डिस्टेंस D भी फाइंड आउट करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम अलग अलग लेंगे। देखो, इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में आप इसको, ठीक है, साइन 30 डिग्री इक्वल्स 50 अपॉन AC, फॉर्मूला दिया रखना पड़ेगा। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन AC। साइन 30 क्या होता है 1/2 इक्वल्स 50 अपॉन AC। तो AC क्या हो जाएगा हमारा 100 मीटर। AC निकल गया। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BCE, यहां क्या हो जाएगा 1060, सॉरी 10 नहीं है, साइन 60 क्या हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स अपोजिट आपका ये 60 है अपॉन BC। ठीक है, साइन 60 क्या होता है √3/2 इक्वल्स 60 अपॉन BC। तो ये क्या हो जाएगा आपका BC आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 120/√3, यानी आप इसको लिख सकते हैं 40 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन में √3, ये कैंसिल, ये हो गया 40√3। क्लियर है, हमारा AC निकल गया, हमारा BC निकल गया। ध्यान दीजिए, हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, AC निकल गया और BC निकल गया, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन बोथ काइट्स, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन बोथ काइट्स। एक चीज ध्यान दो, आप C पॉइंट को गौर से देखिए, ये 30 है, ये 60 है, और आपको पता है कि किसी लाइन के ऊपर टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। ये 30 है, ये 60 है, तो ये जोड़ 90 होगा, क्योंकि हमें टोटल 180 डिग्री चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, ये तो हमारा निकल गया, ये है हमारा 90 डिग्री। और AC ये भी तो हमारा निकला हुआ है 100 मीटर। अभी हमने AC को फाइंड आउट किया 100 मीटर। और BC क्या है हमारा, ये हमारा 40√3 है, ये हमारे क्या है 40√3 मीटर, यानी ये भी हमारा निकला हुआ है
तब आपको देख के नहीं लग रहा है कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्योंकि ये तो 90 का एंगल है, तो आपका काम आसान हो जाएगा, डी निकल जाएगा। लिखो यूजिंग, ये हमारा सेकंड पार्ट है, यूजिंग पाइथागोरस क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा हमारा 8d स्क्वायर इक्वल्स ए सी क्या है हमारा 100 का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या 40√3 इसका होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 48, सॉरी 48, ये √3 का होल स्क्वायर 3 और 16 4800। कैलकुलेशन सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर हो जाएगा आपका 14800, डी क्या हो जाएगा √14800 मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।